यखनी जो बच गई थी इसको अलग हमने रख लिया। नली का जो रोगन था, नली से हमने रोगन पहले से निकाल लिया था, ये इसके ऊपर ऐसे डाल देंगे। आखिर में अगर इसके ऊपर डाल दें गरम मसाला, ये थोड़ा ऊपर छिड़क देंगे। शोरबे की थिकनेस बिल्कुल टेंडर गोश्त है, हड्डी की गलाई, गोश्त की गलाई मुकम्मल है। अब इस तरीके से आप ये बनाएं। इंशाल्लाह जब भी आपको ज़रूरत हो ज़्यादा पाए बनाने की तो आप ये हमारी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह बड़े मज़े के, बड़े आसानी से तैयार होंगे। 10 किलो बीफ पाए की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। 10 किलो पाए हमने ले लिए बड़े के, इसकी कटिंग करवा ली, इसको अच्छे से धो लिया है। दरमियाने साइज़ की इसकी बोटी बनाई है। 10 किलो पाए हैं तो इतने हम इसमें पानी डालेंगे, पाए अच्छे से पानी में नीचे से डूब जाए, यानी कि बिल्कुल पानी ऊपर इनके आ जाए। पाए में हमने इतना पानी डाल दिया कि पाए अच्छे से पानी में नीचे बैठ चुके हैं। इसको कर देंगे कवर। पानी को अच्छे से गर्म हो जाए, हीट में जब पानी आएगा 1 से 2 मिनट इसको पकाएंगे। उसके बाद इसका अगला स्टेप करेंगे। पाए को हमने पकने के लिए रखा था थोड़ी देर के लिए, अभी करीब 2 से 3 मिनट हो गए इसको पकते हुए। पानी इसका भी निकाल देंगे, नया पानी शामिल करेंगे। पाए का पानी हमने बदल लिया है, अभी दूसरा पानी इसमें शामिल करेंगे। गर्म पानी डाला है ताकि पाए अच्छे से गलाई हो जाए। अभी करीब 6 खाने के चम्मच नमक इसमें शामिल करेंगे। इसको कवर कर देंगे। 3 से 4 घंटे में उम्मीद है इसकी गलाई होगी। हल्की आंच पे इसको रखेंगे। पाए को गलाई के लिए रखा था हमने, तकरीबन 4 घंटे इसको लगे। मुसलसल चूल्हा कर दिया हमने अभी बंद। अभी माशाल्लाह से गोश्त की शक्ल यही बता रही है कि गलाई हो चुकी है। देखिए माशाल्लाह बिल्कुल नरम है, जो कि बगैर कुकर के, जब प्रेशर के बगैर गलाएंगे तो इसमें टाइम कम या ज़्यादा लग सकता है। अभी मुकम्मल इसकी गलाई हो चुकी है। अभी हमने सिर्फ इसमें नमक शामिल किया था और कोई मसाला, कोई चीज़ नहीं डाली है। अभी इसको अलग से निकालते हैं और हम दूसरा मसाला तैयार करते हैं। पाए का मसाला तैयार कर लेंगे। एक तिले में हमने 1 पाव घी ले लिया है, 1.5 किलो लिया प्याज, इसका पेस्ट बना लिया है। घी गर्म हो चुका है, प्याज की पहले बुनाई करेंगे। इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। अगर प्याज की बुनाई में कमी रही तो फिर पाए में वो जायका नहीं आएगा। और अलग से जो कच्चे प्याज की खुशबू जो होती है, अक्सर लोगों को ये मसला होता है कि वो उससे यानी सही मज़ा नहीं आया पाए का। तो उसमें यही होता है कि प्याज का कच्चापन जो रह जाए तो फिर उसके जायके में फ़र्क आ जाता है। तो इसके अच्छे से बुनाई करेंगे। 4 से 5 मिनट इसको पकाया है। अभी आधी बुनाई हुई है इसकी। एक बड़े साइज़ की प्याली लहसुन अदरक पेस्ट ये इसमें शामिल करेंगे। करीब 4 से 5 मिनट और इसकी बुनाई करेंगे। अच्छे से इसकी बुनाई होगी तो इंशाल्लाह फिर इसका ज़्यादा अच्छा जायका बनेगा। लहसुन प्याज अदरक की बुनाई अच्छे से कर लिया। अभी घी बिल्कुल चमक रहा है। पहले घी जो अंदर मसाले के जज्ब हो गया था, अभी घी बिल्कुल बाहर आ चुका है। इसका मतलब है बुनाई हो गई है। करीब 5 से 6 मिनट हमने प्याज की बुनाई की है और 3 से 4 मिनट जो है अदरक लहसुन की बुनाई, यानी बड़ी प्याली टमाटर पेस्ट ये इसमें शामिल कर देंगे। सब्ज मिर्च पेस्ट 1 प्याली ये इसमें शामिल कर देंगे। इस मसाले को थोड़ा और भून लेंगे। अभी खुश्क मसाले शामिल कर लेते हैं। 6 खाने के चम्मच सुर्ख मिर्च पाउडर ले लिए, 4 खाने के चम्मच हल्दी पाउडर ले लिया, 8 खाने के चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 खाने के चम्मच नमक। नमक आप जायके के मुताबिक भी इस्तेमाल करेंगे। जब हमने पाए की पहले गलाई के लिए इनको रखा था तो उस टाइम 6 खाने के चम्मच नमक इसमें शामिल किया था, यानी हमने टोटल इसमें करीब 7.5 खाने के चम्मच नमक के शामिल किए हैं। आप अपने जायके के मुताबिक थोड़ा सा पानी लगाएंगे, मसाले की बुनाई कर लेंगे। 5 से 6 मिनट मसाले की बुनाई की गई है। अभी 1 बड़ी प्याली दही ये इसमें शामिल करेंगे। करीब 3 से 4 मिनट और इसकी बुनाई कर लेंगे। मसाले की बुनाई हो चुकी है मुकम्मल। टोटल करीब हमें इसको 20 मिनट लगे हैं, शुरू से आखिर तक मसाले की बुनाई में करीब 20 मिनट। अभी घी बाहर आ चुका है, घी चमक चुका है। घी अलग और मसाला अलग है। अभी खुशबू बता रही है कि इसकी बुनाई हो चुकी है। इस तरीके से बुनाई करके आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह पाए ज़्यादा मज़े के बनेंगे। अभी इसमें हम पाए शामिल करेंगे। पाए हमने अलग से पहले निकाल लिए थे, अभी ये इसमें डाल देंगे।
कुछ देर इसकी भुनाई करेंगे। पाए की बुनाई हो गई है मुकम्मल माशाल्लाह से। अभी बड़ी प्यारी खुशबू आ गई है। अभी ये बिल्कुल तैयार है। अभी हमने जब पाए की गलाई की थी तो उसमें जो पानी था उसको हमने खुश्क नहीं किया था, अलग से उसको निकाल लिया था, यानी गोश्त अलग कर लिया था, यखनी अलग कर ली थी। अभी जो यखनी अलग की रख लिया था ये इसमें अभी शामिल कर देंगे। शोरबे की अभी ये थिकनेस है, इससे ज्यादा इसको पतला नहीं करेंगे। अभी कुछ देर के लिए इसको हल्की आंच पे कवर कर देंगे। पाए को कुछ देर के लिए हमने हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दिया था। अभी बिल्कुल तैयार हो चुका है। चूल्हा हमने कर दिया। अभी वाला नली का जो रोगन था, नली से हमने रोगन पहले से निकाल लिया था। ये इसके ऊपर ऐसे डाल देंगे। आखिर में अगर ये इसके ऊपर डाल दें तो उससे इंशाल्लाह ये ज्यादा सालन में थिकनेस आ जाएगी। गरम मसाला ये थोड़ा ऊपर छिड़क देंगे अपनी चॉइस के मुताबिक, जितना आप छिड़कना चाहें। शोरबे की थिकनेस बिल्कुल टेंडर गोश्त है। हड्डी की गलाई, गोश्त की गलाई मुकम्मल है। अब इस तरीके से आप ये बनाए इंशाल्लाह। जब भी आपको जरूरत हो ज्यादा पाए बनाने की तो आप ये हमारी रेसिपी जरूर ट्राई करें। इंशाल्लाह बड़े मजे के, बड़े आसानी से तैयार होंगे। अब नए देखने वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में राय का इजहार करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज।